हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झील के बारे में कि भारत की जो प्रमुख झील है वो कौन कौन सी, किस राज्य में कौन सी झील है और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और इन्हें ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो झील है ना, इनसे जो क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, जैसे सीटेट का अगर एग्जाम दे रहे हो पूछ लेता कि सबसे बड़ी झील कौन सी बताओ, या चिल्का झील किस भारत के किस राज्य में ये पूछ लेता हो, या अगर तुम एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें मालूम कर लेता, पैट की तैयारी कर रहे हो उसमें मालूम कर लेता। झील एक सदाबहार टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, ये मैंने यहाँ पे जो एक राज्य में ज्यादा झील थी, एक से ज्यादा झील थी, उनकी मैंने ट्रिक लिखी, लेकिन जो एक राज्य में एक या दो झील थी उनके लिए मैंने ट्रिक नहीं बनाई, ऐसी लिख दिया वो। ये देखते हैं हम कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी झील है। देखो, डल झील हो गई, वुलर झील हो गई, अनंत। देखो, ये मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? वुलर झील या वुलर लेक। अनंतनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील और मानस झील, ये सारी क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। एक पॉइंट और यहां पे याद रखो, जिस झील के पीछे भी नाग लग गया, जैसे यहां पे क्या है? शेष नाग है ना, और जिस झील के पीछे भी नाग लग गया वो झील कहां की हो जाएगी? वो जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। आंख मीच के जम्मू कश्मीर लगा सकते हो तुम। तो इसकी जो ट्रिक है वो अब हम देखते हैं। डब ले आना बेशरम। देखो, ये बेशरम वो मत होना, ये ट्रिक है बस। डे से क्या हो गया? डल झील। वैसे क्या हो गया? वुलर झील, ये मीठे पानी की बताई मैंने तुम्हें। आ से क्या हो गया? अनंत नाग झील, ये ले साइलेंट है इसमें। ना से क्या हो गया? नागिन झील। ऐसे याद रख लेना कि जम्मू कश्मीर डब ले आना बेशरम, ऐसे तो जम्मू कश्मीर की सारी झील आ जाएंगी। बै से क्या हो गया? ये दो मात्रा लगाना। बै से क्या हो गया? बैरीनाग झील। सर से क्या हो गया? शेषनाग झील। मैं से क्या हो गया? मानस झील। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है झील को याद करना। तो किसी भी तरीके ट्रिक लगाकर हमें याद करनी है, क्योंकि इतनी सारी झील है एक ही राज्य में, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब देखते हैं हम उत्तराखंड की कौन कौन सी झील है। उत्तराखंड में कौन कौन सी झील है? देखो, नैनी झील भी बोलते हैं इसे, नैनीताल झील भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो तुम इसे। नौकुचियातल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और खुरपाताल झील, ये सारी की सारी कहाँ? उत्तराखंड में है। कौन कौन सी? नैनीताल हो गई, नौकुचियातल हो गई, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल। तो ये उत्तराखंड की झील है सारी की सारी। अब एक पॉइंट यहां पे भी याद रखना, जैसे यहां पे मैंने ये बताया तुम्हें कि जिस झील के पीछे नाग आ गया तो वो झील कहां की हो गई? जम्मू कश्मीर की। लेकिन जिस झील के पीछे ताल आ गया, जैसे क्या है? राकस ताल, माला ताल, तो जिस झील के पीछे ताल लगा दिया वो सारी झील कहां की हो गई? उत्तराखंड की हो गई। तो इसे याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। अब नैना ने सारा माल देखा, नैना ने सारा माल देखा, तो नैना से क्या हो गया? नैनी झील। इसे नैनी झील भी बोलते हैं। नैनी झील इसलिए बोलते हैं, ये जो नैन से क्या मतलब होता है? आंख, बिल्कुल आंख की तरीके से बनी हुई है। ने से क्या हो गया? नौकुचियातल झील। और सा से क्या हो गया? सातताल झील। रा से क्या हो गया? राकसताल झील। माल से क्या हो गया? मालाताल झील। दे से देवताल झील और खा से खुरपाताल झील। ये सारी की सारी उत्तराखंड की हो गई। अब चलो हम चलते हैं राजस्थान। तो राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की झील, फतेह सागर झील और फलोदी झील, ये भी कहाँ है? राजस्थान में। रेवासा झील, सांबर झील, लून करमसर झील, कोछोर झील, काबोद झील, कुचामन झील, ये सारी कहाँ है? जम्मू राजस्थान के अंदर, सॉरी। पंचपदरा और पोखरण झील, ये भी कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। बाप झील, ये कहाँ है? ये भी राजस्थान के अंदर। डिडवाना झील, ये भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका। रखी डिडवाना झील किस राज्य में? तो सारी इंपोर्टेंट है लेकिन कुछ ज्यादा है तो उन्हें थोड़ा सा ज्यादा याद रखियो। लेकिन अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ये मैंने तुम्हें राजस्थान की झील बताई थी, उनकी ट्रिक देखो कि राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया, तो राज से क्या हो गया? राजसमंद झील हो गया। जय से क्या हो गया? जयसमंद झील। ने से नक्की झील, फी से फतेह सागर और फलोदी, ये दो झील है, इससे फैस है। रे से क्या हो गया? रेवासा झील। सा से क्या हो गया? सांबर झील। लू से क्या हो गया? लून करनसर झील। कोस है, कितनी झील है? 3 झील है। कोस है कौन सी? कोछोर, कावोद, कुचामन। तो कोस है, याद रखिए, कोछोर, कावोद, कुचामन। 5 से क्या हो गया? पंचपदरा और पोखरण। बजे से क्या हो गया? बाप झील। डराया से क्या हो गया? डिडवाना झील। तो ये सारी की सारी झील कहां की हो गई? राजस्थान की। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखियो। अब हम बात करते हैं देखो, अगर तुमसे एक पॉइंट यहाँ पे देखो राजस्थान की झील में कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यानी कि भारत की जो सबसे खारे पानी की झील कौन सी, सबसे खारा पानी किसका,
तो याद रखिए सांबर झील का है, कहाँ पर, राजस्थान में, बहुत ज्यादा खारी है झील। तो ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता। आंध्र प्रदेश राज्य की, आंध्र प्रदेश में देखो जम्मू कश्मीर से गए उत्तराखंड, उत्तराखंड से राजस्थान, राजस्थान से कहां गए, आंध्र प्रदेश में। चलो आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन सी झील है हमारी। दो झील है यहाँ पर, हुसैन सागर और कोलेरू झील। इसे अगर याद रखना चाहो ट्रिक से तो तुम इसे आधा हक से याद रख लेना। आ से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, और आधा से हो गया आंध्र प्रदेश, है से क्या हो गया, हुसैन सागर, कैसे हो गया, कोलेरू झील। तो आधा हक आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, सबसे बड़ी जो तटीय झील है, तट क्या होता है, समुद्र के किनारे सबसे बड़ी झील कौन सी भारत में, तो वो है हमारी चिल्का झील। तो इसे तटीय झील भी बोलते हैं, सबसे बड़ी झील है ये। तो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र की झील देख लो, लोनार झील, ये महाराष्ट्र के अंदर है, ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई झील है। तमिलनाडु में देख लो पुलिकट झील, तमिलनाडु के अंदर है पुलिकट झील। और देखो ये जो पुलिकट झील है ना, ये 2 राज्यों में है। अब जैसे यहाँ पे भी बताऊंगा नागार्जुन सागर के बारे में, ऐसे तुम इसे देखो पुलिकट झील को, ये 2 राज्यों में है। कौन कौन से में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में इसका ज्यादा हिस्सा, आंध्र प्रदेश में थोड़ा कम है, तो इसलिए इसे तमिलनाडु लगा सकते हो। केरल के अंदर 3 झील है, देखो वेम्बनाड, अष्टामुडी और पेरियार। पेरियार, अष्टामुडी, वेम्बनाड, ये केरल के अंदर है। मणिपुर के अंदर लोकटक झील है। कौन सी, लोकटक। तुम्हें पता कैबुल नेशनल पार्क जो एक तैरता फ्लोटिंग एक पार्क है, ये इसी झील पे है, लोकटक झील पे। किस राज्य में, मणिपुर पे, मणिपुर में। तो ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो याद रखियो। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी, कोई तुमसे पूछे सबसे ऊंची झील कौन सी जो बनी हुई है, तो वो है चोलामू झील। कहां पे, सिक्किम के अंदर। और एक चीज और, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, अगर तुमसे पूछ ले तो कैसे, क्या आंसर दोगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये एक भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो मतलब मैन मेड है, कृत्रिम उसे बोलते हैं। 2 प्रकार की होती है ना, एक तो नेचुरल, एक मैन मेड। नेचुरल वो होती जो अपने आप बनती, और मैन मेड वो होती जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है, तो इसे कृत्रिम झील भी बोलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, याद रखना। तेलंगाना के अंदर है निजाम सागर झील, तेलंगाना के अंदर। अब बात करते हैं नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो झील है, देखो मैंने इसका राज्य नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्यों के बीच में है नागार्जुन सागर। तो ये पॉइंट याद रखियो। अगर इनमें से कोई सा भी देखो, या तो वो एग्जाम में तुम कहोगे ना कि 2 राज्य आ गए, या तो वो एग्जाम में आंध्र प्रदेश देगा, तमिलनाडु, वो तेलंगाना नहीं देने का, या तेलंगाना देगा तो आंध्र प्रदेश नहीं देने का। ये 2 राज्यों में से एक होगा, या वो एक साथ मतलब डबल राज्य देख कर पूछ लेगा किस किस राज्य के बीच में है। जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पूछ लेगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना पूछ लेगा, इस तरीके 2 राज्यों के बीच में पूछ लेगा। तो नागार्जुन सागर याद रखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। दोस्तों 3 झील छूट गई थी, इन्हें भी कवर कर लेते। देखो ये याद रह जाएगी, देखो गलती होगी, मिस्टेक, तो इससे याद रह जाएगी तुम्हें भी। जवाहर सागर झील, जैसे याद रखना, जयसमंद झील और जवाहर सागर झील, ये 2 हैं जैसे। और राणा प्रताप सागर झील, ये भी कहां पे है, ये भी राजस्थान के अंदर है। और ये दोनों, एक तो ये और ये नर्मदा नदी के ऊपर है, तो इसे भी याद रखना। रेवासा झील और राणा प्रताप सागर झील। तो देखो राजस्थान की राजसमंद झील, जयसमंद झील, जवाहर सागर झील, नक्की झील, फतेह सागर, फलोदी झील, रेवासा झील, राणा प्रताप सागर झील, सांबर झील, लूनकरनसर झील, कोछोर झील, काबोज झील, कुचामन झील, पंचपदरा झील, पोखरण झील, बाब झील और डिडवाना झील। तो ये सारी राजस्थान की हो गई। अब देखो एमपी की देख लो, मध्य प्रदेश की, वो है गांधी सागर झील, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसे बोला जाता है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, श्रीहरिकोटा में ना वो, तो किस झील के ऊपर बना हुआ, तो वो झील है पुलिकट झील। ये याद रखियो बस, ठीक है दोस्तों। मैंने तुम्हें उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर सब राज्यों की लगभग झील बता दी। अगर इसमें कुछ और मिस हो गया तो कमेंट करके बता सकते हो। आज का लेक्चर कैसा लगा, पसंद आता लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।